नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित पे आज हम बात करेंगे मौत की दवाई कब होगी कार्रवाई। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। देश भर में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपको बता दें से लेकर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा हुआ है इस जहरीली दवा को लेकर। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौतों का मामला तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें सक्रिय हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन फैक्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है जहां से ये संदिग्ध दवाएं बनी थी। बता दें कि मामले में CDSCO ने 19 दवाओं के सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिनमें खांसी के सिरप, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाएं भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। भारत और अन्य देशों में पिछले कई सालों से कफ सिरप से मौतों के मामले सामने आते रहे। मुख्य समस्या ये है कि इंसानों के उपयोग के लिए जो फार्माकोलॉजिकल ग्रेड के इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी जगह अक्सर सस्ते और कम गुणवत्ता वाले इंडस्ट्रियल ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है। इससे सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले तत्व मिल जाता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है और किडनी फेल भी करता है, जिससे कई बार बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में बयानबाजी भी तेज है। देखिए, मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार का ये मतलब है कि आप जहर भी बेच सकते हो, आप देश में जुआ भी खिला सकते हो, आप देश में व्यवसाय के लाइसेंस भी बनवा सकते हो। मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार पूरे देश में इस तरीके से पूंजीपतियों के ऊपर हाथ रख चुकी है कि पूंजीपति मनमानी कर रहे हैं। और आज चाहे राजस्थान का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, बच्चों की जानें जा रही हैं। ठीक इसी तरह आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो जितने लोग कोरोना बीमारी से नहीं मरे, उसमें कहीं ज़्यादा संख्या कोरोना का इंजेक्शन लगाने और बूस्टर लगाने से लोगों की मौतें हो गई थी। तो मौजूदा सरकार को कोई संवेदनाएं नहीं है, न देश के बच्चों से, न देश के नागरिकों से, न महिलाओं से। और मुझे घटना उत्तर प्रदेश की याद आती है कि बच्चों के प्रति कितनी संवेदनहीन सरकार है कि गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए थे। तो ये बातें जनता को पता है, देश को पता है। अब जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले समय में बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी 10 को दशक तक। उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट है, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, क्या निकला है, क्या कारण है? बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इंफेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। सर्दी जुकाम के बाद में किडनी फेल वाले 9 बच्चों का देहांत हुआ है, जिनकी किडनी फेल हुई है। और ये बड़ा दुख और खेद का विषय है। और मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग सबसे पत्राचार किया, सबसे मैंने बात किया, मगर इसका कोई हल नहीं निकला। और लगातार 9 बच्चों का, मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। और आज भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन जो बात कर रहा है, वो कोई पुख्ता बात नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि 2 सिरप के कारण ऐसा हुआ।
जबकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहते हैं कि सिरप से कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुई, और उन्होंने कंपनी को क्लीन चिट दी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? उन कंपनियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी जो सिरप को जहरीला सिरप बना रहे हैं, जिससे मासूम बच्चों की मौतें हो रही हैं? तो ये तस्वीर है जनहित में। आज इसी मुद्दे पर हम साफ तौर पे बात भी करेंगे। अब मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझेंगे, ये जहरीला सिरप जो बच्चे पिया करते थे, बड़े पीते थे, और ख़ासकर जो जिससे 14 बच्चों की मौत हुई है, आखिर क्या वजह है जिससे बच्चों की मौतें हो रही हैं? तो बड़ी वजह जो निकल कर सामने आती है वो है गुणवत्ता। वो गुणवत्ता की वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, जिनमें राज्यों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उन फैक्ट्रियों की जांच शुरू करी गई है जहां पर ये दवाएं बनाई जा रही थीं और सही तरह से मानक का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जा रहा था। इन सिरप में एक ऐसा चीज बन रही है जिसको मैं आपको बताऊं, इसे एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीला तत्व मिल जाता है, क्योंकि जब आप इसमें सही गुणवत्ता के इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं तो ये जहर बन जाता है, जिसकी वजह से 14 बच्चों की मौत हो जाती है और अब पूरे देश में हाहाकार मच चुका है। सवाल ये है कि इतने सालों से ये सिरप बन रहे थे तो हमारा सिस्टम आखिर कर क्या रहा था? इतने सालों से ये सिरप, ये जहरीली दवा फैक्ट्रियों में गलत इंग्रेडिएंट डालकर बनाई जा रही थी, तब ये सिस्टम क्या कर रहा था? सो रहा था। अब 14 बच्चों की मौत के बाद तमाम राज्य की सरकारें, तमाम प्रशासनिक अमला एक्टिव हो रहा है जैसा कि हमेशा की तरह, और अब ये कहा जा रहा है कि भैया बच्चों को जो है सिरप नहीं पीना चाहिए। लेकिन साफ तौर पे उसमें भी वही चीज दिखाई पड़ रही है जो जनहित में हम बाकी चीजों में देखते हैं, वो है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हो रही है और अब इस पे जाकर एक्शन लिया जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं नीरज पांडे जी का, जो बच्चे के पिता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है जनहित में, और तमाम लोग जो इस वक्त जनहित कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात को रखें और बताएं कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर। और नीरज जी, क्या कहेंगे? जो खबर है देश भर में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, इससे माँ बापों में डर का एक माहौल है। सबसे पहले क्या सोचते हैं आप और क्या कहेंगे आप? सर, एज ए फादर मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मेरा बेटा भी जल्दी में हुआ है, तो मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि मैं, अगर मेरा बच्चा कभी बीमार होता है तो मैं से क्या दवा दूँ। ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है। आज 16 बच्चे मर गए राजस्थान में, एमपी में मर गए, तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। मैं तो अगर अपने बच्चे के लिए कोई दवा लेने जाता हूँ तो मुझे पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि कौन सी दवा दूँ, कौन सी ना दूँ। तो मेरे लिए तो बहुत सोचने वाली बात है। तो ये बड़ी बात साफ तौर पे कही नीरज जी ने कि मेरे लिए तो बहुत सोचने की बात है कि मैं किस बच्चे को, अपने बच्चे को दवा दूं या ना दूं, और वो जो दवा दी जा रही है वो गुणवत्ता पूर्वक है कि नहीं है, या उसमें गुणवत्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इस तरह के मामले साफ तौर पे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर आशीष बेनन जी इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अर्पिता महाराज जी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेनन साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, और आप इस खबर में बालोग विशेषज्ञ हैं, आपको इस खबर में क्या नजर आता है कि आखिर इस बच्चों के सिरप में ऐसी क्या चीज आ गई है जिससे बच्चों की मौतें हो रही हैं? मौतें आज नहीं हुई हैं सर, पहले भी होती रही हैं, क्या वजह है, जानना चाहूंगा। धन्यवाद जी। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, ये कोई पहला केस नहीं है। 1938 में भी एक केस आया था, और रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे 2022 में गैम्बिया में ये केस हुआ था। सेम केस था, ऐसे ही कॉफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी 2022 में ऐसा ही सिमिलर केस
100 बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो ये बार बार होता जा रहा है, कोई पहली चीज नहीं है कि हुआ था। 2022 में WHO ने बड़ी चेतावनी दी थी कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें इससे दूर रहना चाहिए डाइएथिलीन सर ग्लाइकोल। 2002 में आप कह रहे हैं 2002 में चेतावनी दी गई थी इसको लेकर, और अब भी हाँ इसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए कॉफ सिरप में, अगर कोई यूज भी कर रहा है, और इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक। इस केस में 48.1% थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इसको बनाने, ये तो सीधे सीधे स्पूरियस ड्रग है, तो टॉक्सिक ड्रग बन गया ना ये। जी। तो जो चीज ठीक है 48%, तो कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट इसमें तो सीरियस एक्शन होगा, बंद करना चाहिए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यही है कि 2002 में जब इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई, आपने बताया 48.1%, अब इसमें जो केमिकल का नाम जो एथिलीन ग्लाइकोल, हाँ ये जो चीज़ मिलाई जा रही है जिसकी वजह से मौत हो रही है, तो आखिर क्यों ये दवाएं बन रही थी, क्यों ये दवाएं फैक्ट्रियां बना रही थी और ये मार्केट में जा रही थी और बच्चे उसे पी रहे थे? तो ये ही चीज तो जो प्रोक्योर कर रहे हैं मेडिसिन, ये उनको सोचना चाहिए कि जो दवाई आपकी डिस्पेंसरी में आ रही है, जो आप सरकार उसको प्रोक्योर कर रही है, उसकी गुणवत्ता तो जांचिए कि वो सही है कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि भाई 10 दवाइयां हैं, सब में सेम सॉल्ट है, तो सबकी गुणवत्ता सेम है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो प्रूव होता है, बार बार प्रूव होता है। किसी की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, किसी की खराब है, किसी की स्पूरियस है, किसी की टॉक्सिक है, किसी की लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ का सवाल है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से जांचना चाहिए जब भी प्रोक्योर किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में। एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है ये बहुत अच्छी बात कही मैंने साहब ने, और साफ तौर पे बताया, इसके बारे में हमने रिपोर्ट के जरिए भी बताया, और वो चीज़ की मात्रा भी उन्होंने बताई कि वो मात्रा एक्चुअल में कितनी ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी तक खराब हो रही हैं। बाल रोग विशेषज्ञ हैं और नीरज पांडे जी, बच्चे के पिता, भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब ने जो बात कही? अनम्यूट कर ले नीरज जी, अनम्यूट कर ले। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब ने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्वालिटी कैसी है दवा की, उसके बाद हमें अपने बच्चों को वो चीज़ देनी चाहिए उससे। और सबसे बड़ी बात कि हमें डॉक्टर के सलाह पे हर माँ बाप देना चाहता है, ऐसे नहीं कि किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा। आजकल तो माँ बाप बच्चे को जरा सी खांसी होती नहीं कि बाहर चले जाते हैं, दवा उठा के दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। बिना डॉक्टर की सलाह से भी नहीं देनी चाहिए, और पहले ही गुणवत्ता जांचनी चाहिए कि दवा की गुणवत्ता कैसी है। ये बहुत बड़ी बात कही कि दवा की गुणवत्ता। लेकिन एक मैं जो नीरज पांडे जी आप पिता है, मैं समझना ही चाहता हूँ, कैसे गुणवत्ता मापेंगे जब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। डॉक्टर साहब बड़े पैमाने पर चीज़ों को विस्तृत तौर पे बता रहे हैं। एक आम आदमी के लिए शायद समझना, ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि दवा के अंदर कौन कौन के इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। और वही हम देख रहे हैं कि जो मौत की असली वजह बन रहे हैं, जो 14 बच्चों की मौत अब तक हुई हैं, इस पे कहीं ना कहीं मानक को लेकर खासकर प्रशासन को, अफसरों को, सरकारों को एक्टिव होना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? नीरज जी बोले। जी बिल्कुल, इसके लिए शासन, प्रशासन, डॉक्टर सब जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनकी जिम्मेदारी है ये। और उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ड्रग डिपार्टमेंट की, डॉक्टर्स की, सरकार की भी जिम्मेवार है इसमें। तो जिसकी वजह से भी हुआ है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर ये चीज हमारे बच्चे के साथ होती तो हम भी यही डिमांड करते हैं कि इस चीज ना हो। ठीक, चलिए। मैं और चंद्रिका उपाध्याय साहब हमारे साथ, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आर.ए. उस्मानी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ गए। ज्योति पटेल कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। और तमाम जिसे कह सकते हैं मेडिकल साइंस के आलिमदां भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर अर्चिता महाजन बैठी हुई है। डॉक्टर अर्चिता जी, आप किस तरह से देखती हैं इस खबर को? ये सिरप क्यों जानलेवा बन गया है, आपके नजरिए से हम समझना चाहेंगे। सर, इन माय ओपिनियन ये सरकार और जो पेरेंट्स हैं और साथ ही में जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, वो सब जिम्मेदारी उठाने के योग्य हैं यहाँ पे। क्योंकि हम पेरेंट्स जब बच्चा बीमार पड़ता है तो हम एकदम से चिंता में आते हैं
और मेडिकल स्टोर से जाके कफ सिरप ले आते हैं, जैसे कि नीरज जी ने बोला, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी ले आते हैं। और बच्चों को छोटे सा भी जुकाम होता है तो उनको दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं। बट एज अ डाइटिशियन आई वुड से कि बच्चों को छोटी मोटी खांसी जुकाम के लिए ना घर पे ही इलाज कर लेना चाहिए। जैसे अदरक का आप दे सकते हो, पानी दे सकते हो। कोरोना टाइम पे भी कहाँ बाहर जाते थे, तब भी तो घर पे कितना आप लोग करते थे। जैसे हल्दी वाला दूध दे दिया, थोड़े मतलब घर पे प्रिकॉशनरी तरीके से ही ठीक करना चाहिए। और साथ ही में जैसे इन्होंने नीरज जी ने बोला कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे स्टोर्स में जाके मेडिसिन नहीं लेनी ठीक, चाहिए। मैं आता हूँ। जाने माने डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित कार्यक्रम पे। और मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, जो ये जहरीली दवा जिसकी वजह से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, देश भर में इस कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामले बढ़ रहे हैं, तमाम राज्य इसको लेकर सक्रिय हो गए, केंद्र सरकारें सक्रिय हो गई, राज्य सरकारें सक्रिय हो चुकी हैं। 19 दवाओं के सैंपल अब तक लिए गए हैं, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाओं के भी सैंपल लिए गए हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले आप, क्या दवाओं में भी बड़े पैमाने पर इस समय मानक विहीन दवाइयां बन रही हैं जो इस समय मार्केट में है, जिसकी वजह से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं? और क्या कहेंगे आप सर? अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि पहली बात तो बच्चों की मौत ये बहुत दुखद घटना है, जो हम किसी के लिए भी दिल दहला देने वाली घटना होती है। खासकर मैं नवीन जो उनके पिता जुड़े हुए हैं उनके लिए हमारी काफी संवेदनाएं हैं। बट लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी दवाएं हैं, चाहे ये कफ सिरप हो या कोई भी सिरप हो या कोई भी मेडिसिन हो, उसके लिए हमारे यहाँ मानक के लिए CDSCO जो एक नेशनल बॉडी है, जो हमेशा उसको जिसको कहते हैं कि देखती रहती है क्वालिटी उसका कैसा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। इवन अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, आगरा में बहुत सारी नकली दवाइयां पकड़ी गई थी और हमने तब भी ये बात की थी कि बहुत सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बड़े इजिली अवेलेबल हो जाते हैं और कोई भी अगला बंदा जा करके वो अपने नाम से, आप अपने नाम से भी बनवा करके कफ सिरप बेच सकते हैं। और सर मन्नान सर ने अभी बहुत क्लियरली बताया है डाटा वाइज, आई अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत सारे डाटा भी निकाले, 1938 से बता रहे हैं सर। तो यदि ये सारी चीजें पता है तो इट इज लाइक ए डिजास्टर, और डिजास्टर के लिए पहले प्रिपेयर होना होता है, ना कि जब डिजास्टर हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर जो एक जिले में होता है या जो सबसे ऊपर बॉडी बैठी है CDSCO जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसमें आप देखें टोटल 1940-1945 के एक्ट हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें प्रॉपरली हर चीजें मेंशन हुई हैं कि कहाँ पे क्या करना है। दूसरा, औचक निरीक्षण जो होता है, या जब जैसे सरकारें सरकारी दवाइयां खरीदी जा रही हैं तो सरकारी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कारपोरेशन सप्लाई जो गवर्नमेंट के लिए खरीदती है, तो वो अपने सारे, जैसे सर ने कहा कि सारे पैकेज हम नहीं चेक कर सकते हैं, उसमें से उस लॉट में से कोई भी एक उठा करके और फिर उसको हम भेजते हैं। और फिर यदि वो बेहतर आ जाती है तो वो, कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है कि फला फला दिस बैच के कोड नंबर से ये सारी दवाएं विड्रा कर ली जाए। आप देखो लेकिन ये सर आप मानते हैं कि दवाओं के इंग्रेडिएंट के साथ घालमेल हो रहा है, इतना तो आप मान रहे हैं? हाँ, यस, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल तो एक कूलेंट के रूप में हमारी गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों का, और कोई भी चीज मैं आपको एक इसमें चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी चीज एक्सेस में ली जाए तो वो पॉइजन हो सकती है। इवन वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, 4 लीटर 5 लीटर वाटर एक साथ पी जाए। मैं आशुतोष शर्मा जी आता हूँ, बहुत गेस्ट है, मैं चाहूंगा कि सबको जल्दी से मौका दिया जाए। चंद्रिका उपाध्याय, पूर्व मंत्री बीजेपी के, चंद्रिका उपाध्याय जी क्या कहेंगे? सरकार के नुमाइंदे आप हैं और तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, दवा भी अब आदमी को कह सकते हैं कि अच्छी नहीं मिल पा रही है, उसमें भी गुणवत्ता बड़े पैमाने पर देखा जाए तो उस तरह की खबरें कि गुणवत्ता नहीं है, क्या कहेंगे आप? आपको और सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, नमस्कार। आवाज आ रही है जी, आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए।
हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए सर। अच्छा, ये बहुत दुखद घटना हुई है जो कफ सिरप पीने से जिन बच्चों का निधन हुआ, या जो बच्चे अभी बीमार हैं, ये वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक घटना है। ऐसा हमारे आजाद भारत में और विज्ञान की इतनी तरक्की कर जाने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, सिस्टम पूरा जिले से लेकर के और एपेक्स बॉडी तक है कि दवाओं की चेकिंग की जाए और जो दवाओं में इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपर जितना उनकी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा न मिलाई जाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं और दुर्भाग्य है कि मेनन साहब एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे, जब कोई घटना घट जाती है। चंद्रिका जी मेनन साहब एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे 2002 में जब चेतावनी दे दी गई थी मानक को लेकर, तो फिर दवा सिरप के अंदर 48.1 ये ग्लूकाइल जो है ये क्यों मिलकर आने लगा, जिसकी वजह से इतने बच्चों की मौत हो गई। जब चेतावनी दे दी गई थी तो तमाम इसको लेकर चीज़ें बनी हुई हैं कि ड्रग बने हुए हैं कि भाई सैंपल लिए जाएं, जांच लिए जाएं, फिर भी ये सिरप जो है कैसे कंपनियां बना रही थी और इतना ज़्यादा ये चीज़ डालकर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में सूचना है, जानकारी है, उसके बारे में निर्देश जारी है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीज़ें चूंकि हुई है, मृत्यु हुई है, तो इसमें बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है। अब सरकार इन कंपनियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ या जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रोसेस शुरू हो गया है, उनको दंडित करेगी। और मैं इसमें इतना कह सकता हूं कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। बहुत ही दुखद घटना साफ तौर पर कह रहे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आर्य उस्मानी साहब है। आर्य उस्मानी साहब, समाजवादी पार्टी क्या कहेगी इसको लेकर? देखिए, सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों फेल हैं। हमने अभी जो है तमाम आपके चैनल पे सब लोगों को सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सुना। कुछ कह रहे थे कि जो है पेरेंट्स को दवा की गुणवत्ता देख लेनी चाहिए तब खिलाना चाहिए। भाई पेरेंट्स को कौन सी डिग्री है पेरेंट्स के पास जो वो गुणवत्ता देखेंगे? इसके लिए एजेंसियां बनी है, सरकार उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखे हैं, विशेषज्ञ नियुक्त हैं। वो उस क्वालिटी को जांच करेंगे और जांच करने के बाद, और ये सतत प्रक्रिया, निरंतर उसकी जांच होती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दवाएं हैं, जो फर्में हैं, वो एक मोटी रकम इन जो संस्थाएं हैं जांच करने वाली, इनको वो पहुंचा देती है। और इनको पहुंचाने के बाद जो है ये वो अपना चलता रहता है उनका धंधा पानी। और जब ये मौतें हो जाती हैं कहीं, जब ये मौतें हो जाती हैं, तब सरकार जागती है, तब अधिकारी जागते हैं। अभी हम एक सज्जन को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ड्रग इंस्पेक्टर हैं। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा भाई? वो सील्ड सीसी आई है, सील्ड सीसी के अंदर तो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं घुस जाएगा ना। तो ये पूरी एक जो सरकार है, पूरी दोनों सरकारें निरंकुश हैं। इनको दवाई से कोई मतलब नहीं, इलाज से कोई मतलब नहीं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं अस्पतालों में। डॉक्टर्स को जो पैसे मिलना चाहिए वो दे नहीं। आप विपक्ष कितना एक्टिव है ये भी बता दीजिए। अभी सुनिए एक मिनट, हमारे यहाँ केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में दर्जनों डॉक्टर्स रिजाइन देकर के चले गए नौकरी छोड़ करके, क्योंकि ये वहां पे जाके नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी दिखाते हैं कि हम एमएलए हैं, हम एमपी हैं, हम मुख्यमंत्री, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका हनन करते हैं उनके अधिकारियों का, उनको काम नहीं करने देते हैं, उनको। चलिए ठीक है डॉक्टर आर्य उस्मानी साहब, मैं आऊंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, पैनल में गेस्ट बहुत है, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि 14 बच्चों की मौत ये छोटी खबर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हैं और अब तक 19 दवाओं के सैंपल इकट्ठा किए जा चुके हैं, और सोचिए इनमें क्या निकलेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। का सारथी
बाद आपका स्वागत है। मौत की दवाई कब होगी कार्रवाई, इस बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी हुआ। एमपी में सिरप कांड के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, यूपी में शेसन फार्मा की कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। सरकारी निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, कफ सिरप के आयात निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश भर में नमूने लखनऊ लैब भेजे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनहित में हम इसी पर बात कर रहे थे और सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दवा के साइड इफेक्ट के बाद सख्त कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त, सहायक आयुक्त ने अफसरों को जारी निर्देश किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी एक्शन में सरकार आ गई है और साफ तौर पर सैंपल लिए जाएंगे। कई दवाओं पर प्रतिबंध किया गया है। सिरप पर आयात निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और सीधे हम गेस्टों के पास चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम भदौरिया रेगिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राम भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? सरकार का फैसला अपनी तरफ है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो सिरप हैं ये मौत के सिरप बनते जा रहे हैं? थैंक यू टू इनवाइट मी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ पहली बार, तो मैं एज ए फार्मा जी सॉरी है मेरा। जी तो जी मैं जिन बच्चों की मौत हुई उनके मैं चाहूंगा एक बार अपना नाम दोहरा दीजिए ताकि कि हम अपडेट कर लें। एक बार अपना नाम दोहरा। राम भदौरिया, सीनियर फार्मासिस्ट। ठीक है, सीनियर फार्मासिस्ट है राम भदौरिया साहब जी। माजरत चाहते, बोलिए। कोई बात। मेरी जो सारी संवेदनाएं जिन बच्चों को मौत हुई उनके परिवार के साथ है। और अभी सबने बोला, पहले मुझे आपके टाइटल से ही ऑब्जेक्शन है, मौत की दवाई कब होगी कार्रवाई। मौत की दवाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक मटेरियल, ऑल मेडिसिन इज नॉट ए डेथ मेडिसिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आई ऑब्जेक्ट योर प्रोग्राम। उसमें हमने उसी को हमने क्वेश्चन मार्क किया है। उसको हमने क्वेश्चन मार्क किया। ये एक सवाल हम जस्ट पूछ रहे हैं। ये सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से आप नहीं, ठीक है, आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए न्यूज प्रेजेंटेटर, आप किसी भी चीज क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ देंगे वो पूरी जस्टिफाई नहीं हो जाती है। ठीक है, वो मैं अभी वो सब्जेक्ट नहीं है। बात ये हो रही है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। लेकिन अगर सर एक बात बताइए, अगर सिरप पी के 14 बच्चों की मौत हो जाए तो हम उस दवाई को मौत की दवाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते थे। नहीं, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिख सकते थे। अब ये बताइए, मैं इतने सिरपों के नाम सर नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि ये मौत के सिरप है, इसको पीने से बच्चों की मौत हो रही है। ये तो कही सकता। वो जो मेडिसिन हुई है वो डेक्सामेथासोन से हुई है जी। वो मेडिसिन है, वो कफ सिरप थी, वही एक कफ सिरप आई थी। उसी कफ सिरप की हम बात कर रहे हैं। उसी कफ सिरप को हम कह रहे हैं कि वो मौत का सिरप है सर। हम सारी दवाओं को नहीं कह रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर कफ सिरप को, उन दवाओं को कह रहे हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं, जिनको लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उन चीजों को लेकर हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, आपकी बात है, आप अपनी तरफ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। खैर ये अलग विषय है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप क्या कहना चाहेंगे। वो मेरा विषय नहीं है। हाँ। एक फार्मा कंपनी की जो सेटअप होता है उसका मैं आपको पूरा 2 मिनट में आपको लगेगा, आपको सेटअप समझा देता हूँ। एक पूरा सेटअप बॉडी होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। और रैंडम भी, जो अब बोला डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी ने बोला और डॉक्टर मनीष मनन जी ने बोला कि रैंडम गवर्नमेंट सैंपलिंग भी करती है। ये पूरा प्रोडक्ट एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, प्रोसेस के थ्रू पास होता है। ये इथिलीन ग्लाइकोल, और इथिलीन ग्लाइकोल का जो 48% मिला है, ये ये मैक्सिमम PG 400 या PG 600 और या ग्लिसरीन का बेस कफ सिरप में यूज होता है। उसमें 0.01% के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो एक्सेस मिला है, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इतना एक्सेस नहीं आना चाहिए। हुआ है, ये जो कंसर्न कंपनीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहां पे जो इसका एक टेस्ट मेथड होता है वो GC के थ्रू होता है। वो 21 CFR स्काडा कंप्लायंस होता है। अगर उसमें कुछ छेड़खानी हुई है तो वो ये डेटा एग्जैक्ट आपको कंपनी के रिकॉर्ड में मिलेगा आपका, ठीक है। और मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस है,
ऐसा कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान ऐसा कोई मेनन साहब नहीं की करता है। बात को आप जो मेनन साहब ने एक बात कही, मनीष मेनन साहब, वो कह रहे हैं कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि भाई इतना मानक रखना है, तो इससे ज्यादा मानक हो रहा है, तो भाई जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की तय होगी ना। अगर बच्चे किसी के मरेंगे, किसी के बच्चे अगर मरेंगे तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। जिम्मेदारी 100% तय होनी चाहिए। हाँ। और भारतीय हाँ। कानून में जो सख्त सजा हो वो मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। और हमारे साथ इस वक्त मनीष, हमारे संवाददाता, जो अलर्ट जारी हुआ है इस वक्त यूपी में। मनीष, ताजा जानकारी इस वक्त आपके पास क्या है, बताएं। जी, जिस प्रकार से देखा जाए 14 बच्चों की मौत के बाद जो है यूपी में पूरी तरीके से मेथड सिरेन कफ सिरप जो है इस पर रोक लगा दी गई है। और जो भी निजी हॉस्पिटल हैं या सरकारी हॉस्पिटल में जो भी दवा है उनकी सैंपलिंग लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो 10 ड्रग इंस्पेक्टर को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जहां जहां पर, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जो कफ सिरप है, इस कंपनी के अलावा भी जो कफ सिरप है उनके भी सैंपल लिए जाएं उनके द्वारा, और उसको औषधि प्रशासन की तरफ से जो है उनको लैब में भेजा जाए, लैब में उनकी पूरी जांच की जाए, तभी उनके लिए ओके किया जाए। जिस प्रकार से जो है राजस्थान, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में दवा से भयंकर साइड इफेक्ट देखने को मिला है, तो हर एक कफ सिरप को लेकर के जो है प्रशासन ने जो है अलर्ट जारी किया है। हालांकि जिस प्रकार से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल को लेकर के, और चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या कहीं पर भी जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर भी रोक लगाई है कि किसी प्रकार से जो है जहां पर भी कफ सिरप है उनको सैंपलिंग के रूप में लाया जाए, और चेक करने के बाद, लेबोरेटरी में चेक करने के बाद जो है आगे इनकी सप्लाई की जाएगी। अभी तक जो है ये निर्देश जो है प्रशासन के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को जारी तो बड़ी बात साफ तौर पे मनीष आपने कही, और मैं खुल के बोलता हूं, ये मौत की दवा नहीं है, ये मौत की दवा से हत्या हुई है, जिस हत्या को सिस्टम ने किया। ये 14 बच्चों की मौत नहीं है, ये हत्या है। जनहित में हम खुल के बोलेंगे, क्योंकि ये दवाओं में, आपको बता दें मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इतने राज्यों में आप सोचिए कि अगर ये दवा जा रही है और बच्चों की मौतें हो रही हैं, किसी के पिता से उसके बच्चे कहते नहीं कि इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। माँ बाप के लिए बच्चे की मौत से बड़ा कोई गम होता नहीं है इस दुनिया में। तो हम ये कहेंगे कि ये सिस्टम हत्या कर रहा है, इसमें कहने से कोई डरने की किसी से जरूरत नहीं है, जो है वो सामने है। और हमारे साथ तमाम गए ज्योति पटेल जी, आप क्या कहेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ज्योति पटेल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन 14 बच्चों जो हमारे बीच नहीं रहे उनको विनम्र श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही जो बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनको जल्दी से शीघ्र स्वस्थ करें। देखिए, आज मेरे कुछ सवाल है, मुझे बहुत समय बाद बोलने का मौका दिया है, तो कृपया करके 2 मिनट का जरूर मुझे समय दें। मेरे कुछ सवाल है सरकार से। देखिए, आज जो इन बच्चों की, आपने बहुत सही ये कहा कि जो आज बच्चों की मौत हुई है वो मौत नहीं, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही है, अधिकारियों की सुस्ती है, और मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता है, जिसने जो है इन मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली, उन मासूम बच्चों की सांसें छीन ली। आज मेरे कुछ सवाल है आपसे, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से और सरकार से, ये कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जब छिंदवाड़ा में लगातार मौतें हो रही थी, एक ही पैटर्न की मौतें हो रही थी, तो प्रशासन को 18 दिन क्यों लग गए सचेत होने में? दूसरा सवाल मेरा ये है कि 19 सितंबर तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी, 19 सितंबर तक, तो प्रशासन ने तुरंत ही सैंपल क्यों नहीं भेजे भोपाल की जो ड्रग लेबोरेटरी है? फिर उसके बाद आप ये बताइए कि 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में तो बैन लग गया था इस कफ सिरप पर, परंतु पूरे मध्य प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से ये कफ सिरप बिक रही थी। और 30 सितंबर को ये सिरप जो है वो, ये जो सिरप है वो ड्रग लेबोरेटरी भेजा गया। फिर उसके बाद आप ये बताइए कि हमारे जो डिप्टी कंट्रोलर हैं वो घूमने के लिए निकल गए, उनके पास समय ही नहीं है, और ड्रग लेबोरेटरी के पास जब ये सैंपल गए तो उनके अधिकारी कर्मचारियों ने बस 2 मिनट, अपनी 1 मिनट बात पूरी करूंगी, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने इस वाले ड्रग की जांच नहीं की, दूसरे ड्रग सैंपल की जांच की। फिर उसके बाद जब इनने जांच करी तो 4 अक्टूबर मतलब कल शाम तक ये
खेल कब से चल रहा था, एक महीने से ज्यादा का समय हो गया था, तब से ये खेल चल रहा था। उसके बाद कल शाम को ये जो हुआ, उसके बाद फिर बैन लगा। तो मेरा सवाल जो है इस प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे है, जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक बहुत ही शर्मनाक, एक बेशर्मी वाला बयान देते हैं। ठीक है ज्योति पटेल जी, इन्हीं सवालों का जवाब ले लेते हैं। इसी जी चंद्रिका उपाध्याय जी क्या कहेंगे, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने सवाल किए हैं, उन्हीं ने तारीखें बताई, दिन बताया, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया, बताइए सर। अब कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने जो बातें कही हैं वो बातें, एक्चुअली मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मैं पूरी अपडेट नहीं हूँ उन बातों से कि डेट वाइज क्या डिटेल है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मामला प्रकाश में आया है तब से केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकारें एक्टिव हैं, सारी सैंपल्स भरे जा रहे हैं, जांच की जा रही है, और सारे लोग जितने भी इसमें दोषी पाए जाएंगे दंडित किए जाएंगे। ये जरूर है कि जिन बच्चों की मृत्यु हो गई है, जो बच्चे अभी भी बीमार हैं, वो इर्रिपरेबल लॉस है, बहुत ही दुखद है। भगवान उनकी रक्षा करे जो बचे हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा गलत हुआ है। लेकिन अब जो लोग हैं, जब ये तो हम लोगों का अब क्या कहा जाए, जिन लोगों ने इसको तैयार किया उनको ये देखना चाहिए था कि जो मानक है उस मानक से ज्यादा कैसे इतना ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण हो गया। तो उन चीजों को सरकार पूरे तौर पर देख रही है और कार्रवाई करेगी, और कोशिश होगी कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। फिलहाल आपको बता दें ताजा अपडेट, योगी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर फैसला ले लिया गया है। सिरप को लेकर आयात निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर जो इस वक्त हमने आपको बताई। और हमारे साथ गिरीश शुक्ला कानपुर से हमारे एक दर्शक जुड़ गए। गिरीश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 40-45 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें रही, उन्होंने माफियागिरी से शासन चलाया, चाहे भाजपा रही, चाहे सपा रही, चाहे कोई बसपा रही। केवल कांग्रेस की जब तक सरकार थी तब तक सिस्टम से कांग्रेस करती थी काम, भले ही कमीशन खोरी की हो उन्होंने, लेकिन सिस्टम को फेल नहीं होने दिया। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में यूपी के सारे सिस्टम फेल कर दिए, सारे सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिए और मनमानी कराई, जिसका ये परिणाम है कि कहीं भी कोई मॉनिटरिंग, शिक्षा का चेक, स्वास्थ्य का चेक कहीं भी नहीं रह गई है। मनमानी के अलावा बात आ गई। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मेनन साहब आप क्या कहेंगे, तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए दो चीजें हैं, एक तो दवाई की गुणवत्ता में प्रॉब्लम थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, खांसी जुकाम, खांसी के कई कारण होते हैं। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि पेरेंट्स दुकान में चले जाते हैं, चलो एक कॉफ सिरप दे दो, या डॉक्टर के पास आते हैं, सर एक कॉफ सिरप दे दो, जब भी खांसी होगी मैं इसको पिला दूंगी। खांसी गले से भी हो सकती है, चेस्ट से भी हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम से भी हो सकती है, दिमाग की प्रॉब्लम से भी हो सकती है, कई कारण है। किसी को भी अगर खांसी हो तो उसके कारण का इलाज करना बहुत जरूरी है। एक बात आपको बता दूं, सिंपल कॉमन कोल्ड में किसी भी कॉफ सिरप या दवाई की जरूरत नहीं है। सिंपल होम रेमेडीज लाइक हनी, जिंजर टी, स्टीम इनहेलेशन इतना पर्याप्त है। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं पहले यही करो, नहीं ठीक होगा फिर बात करेंगे। कॉफ सिरप हमें अवॉइड करना चाहिए, जनरली अवॉइड करना चाहिए बच्चों के लिए। एलर्जिक कॉफ हो उसके अलग चीज है, किसी को इन्फेक्टिव है उसका अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए सबको। इतना इजी, आप किसी भी फार्मेसी में जाके खड़े हो जाइए, वहां वो मिठाई की तरह बांट रहा होगा, कॉफ सिरप ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, ये ले लो। आज की डेट में हमारे देश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टाइफाइड जैसी सिंपल बीमारी ठीक करने में हमें प्रॉब्लम होती है। आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम्स है। तो मेडिसिन का डिस्पेंसिंग उसका ओवर यूज हो रहा है इस देश में, पहली चीज। दूसरा, हमें ना जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है तो दे लुक एट द चीपेस्ट, सबसे सस्ता किसका हम वो लेंगे। मेरा सिर्फ एक कहना है कि क्वालिटी का ध्यान रखिए, सबसे अच्छा लीजिए, क्योंकि बच्चों की, दुनिया में लोगों की, देश की जनता की जान का सवाल है। तो इट शुड बी गुड, क्वालिटी चेक शुड बी डन बिफोर कोई भी सामान या कोई भी दवाई खरीदने से पहले। सबसे सस्ता है वो नहीं है। तीसरी चीज, हम 10 दवाइयां रखते हैं, सब में कहता है अच्छा सब में फेनुग्रामिन मैलिएट और क्लोरफेनिरामिन मैलिएट है, यही कंपाउंड है ना इस पे कॉफ सिरप में। 10 आप, लेकिन सब में तो 48% डाइथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, सब में तो कंटामिनेंट्स नहीं है। तो इसी वजह से हमें शक होता है कि कोई भी ऐसा ही कोई प्रोडक्ट उठा ले कि हाँ भी इसमें भी सेम चीज है, कैसे मान ले। कोई स्टैंडर्ड की कंपनी की दवाई होती है, हमें विश्वास होता है हाँ इसने जो लिखा है यही होगा और इससे मेरा पेशेंट सेफ होगा। तो ये पॉइंट, इतनी कोशिश होनी चाहिए देश के जो ड्रगिस्ट हैं, देश के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, कि जो भी दवाई मार्केट में है वो सबकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि किसी की जान ना जाए और जो पेशेंट ले रहा है वो कम से कम ठीक हो जाए। बस इतना चाहते हैं। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी आप क्या कहेंगे, क्या
जो गुणवत्ता को लेकर जो बात मेनन साहब ने कही, जांचों का ना होना, सैंपल इकट्ठा ना करना, इसमें एक तरह की लापरवाही होना, क्या ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर से। कहीं ना कहीं सर का एक जो पहला था कि हमें अवेयरनेस एक तो फैलानी होगी, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो मिलती हैं, दैट इज, आप लोग, मैं तो नहीं कभी विदेश गया हूँ, बट जो मैं सुनता हूँ यूएस यूके जहाँ पे भी जो लोग हैं वो बताते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं ही नहीं मिलती हैं। तो ये सरकार बड़े आसानी से कर सकती है। आज भी सरकार क्वालिटी की बात करती है, क्वालिटी के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, हॉस्पिटल्स के लिए एनएबीएच है, लेबोरेटरी के लिए एनएबीएल है, फार्मेसी के लिए भी उनके पास फार्माकोविजिलेंस है। बट ये सब बैठ के कर क्या रहे हैं? इतने सारे विभाग, बहुत बड़ी बात की, इतने सारे विभाग हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? बच्चों की मौतें हो रही हैं और सिरप में जहर टाइप का मिल, बड़ी बात कर रहा हूँ। क्वालिटी एक्चुअली जब हेल्थ में डिफाइन होती है तो वो 6 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर होता है इट शुड बी सेफ, और सेफ्टी नहीं हो रही है तो फिर तो बात करना बेमानी है, क्योंकि क्वालिटी में सेफ्टी पहली चीज है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल। बहुत सारी जो अभी किसी ने आरोप लगाया बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे दे देते हैं, सॉरी टू से बड़ी कंपनियां नहीं, ये छोटी कंपनियां काम करती हैं। बड़ी कंपनियों की तो मार्केट वैसे ही चल रही है। आप कोई भी दवा ले लीजिए, पैरासीटामोल की है, सुमोल सबको पता है, सुमो सबको पता है, और ये फार्मासिस्ट जो नहीं भी होते हैं वो भी दुकान खोल के चला रहे हैं। लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये सारी कुछ ना कुछ है। अच्छा, दूसरी बात, क्वालिटी में एक चीज और होती है, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ एश्योर्ड की जानी चाहिए। तो अभी सर बोल रहे थे कि ड्रग इंस्पेक्टर बैठ के क्या करेगा? वो सीसी के अंदर नहीं झांकेगा, लेकिन सीसी की सैंपल लेकर के वो भेजेगा लेबोरेटरी में, और वहां से पता चलेगा। आप ये मत सोचिए, गवर्नमेंट में इतना तक होता है कि हम जो पेपर खरीदते हैं उसकी पेपर की भी साइज होती है और उसका थिकनेस होती है। और रही बात गवर्नमेंट पे हर चीज ब्लेम करने से, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हम ही लोगों में से कोई गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर होगा, कोई लोवेस्ट ऑफिसर होगा। तो यदि एक इंडिविजुअल बंदा वहां बीच सिस्टम में खराबी करता है तो उससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बंदा है जो इस चेन में वो उस चीज को डाइल्यूट कर रहा है, क्वालिटी को डाइल्यूट कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक बंदा नहीं है सर, बहुत बड़े पैमाने पर है सर, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं आपको फिर से बताऊं कि राज्यों के बारे में, या जहां से सैंपल लिए गए हैं और कहां से सैंपल फेल हो गए हैं, क्या मैं आपको एक लंबी फेहरिस्त बताऊं तो आप अंदाजा लगाएंगे कोई एक बंदे का मामला ये नहीं है सर। ये बड़े पैमाने पर दवाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, विभाग सो रहे हैं, ये माननी पड़ेगी बात। भाई एक सिस्टम है जिसके तहत जो चीज है, जो एक गरीब को हक है या एक आम आदमी को जो हक है उसको मिलना चाहिए। अगर वो पैसा दे रहा है तो उसकी दवा में गुणवत्ता होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है और बच्चों की मौत अगर हो जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी, मेरा कहना, किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी, है यही बात, ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ अर्चिता महाजन जी भी। अर्चिता महाजन जी, क्या कहेंगी आप? अर्चिता महाजन जी, डॉक्टर साहिबा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किस तरह के सुधार की जरूरत है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है अर्चिता महाजन जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा। सर, एक तो जैसे सीआरडीएसओ जो क्वालिटी चेक करते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हर प्रोडक्ट्स की, कफ सिरप की क्वालिटी चेक हो रही है, उनमें डीईजी की मात्रा ठीक है, लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि नॉर्मल सिंपल कफ के लिए कफ सिरप्स की जरूरत नहीं होती है। घर पे आप सिंपल जो हर्ब्स है हमारे एंशिएंट टाइम से जो चल रहे हैं उनसे ही आप ठीक हो सकते हैं। आपके पास रेमेडीज घर पे ही मौजूद होती है फॉर सिंपल कफ, आई वुड से। तो छोटी मोटी बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ और वैसे भी कफ सिरप या और भी अन्य मेडिसिन लेने नहीं जाना चाहिए। छोटे मोटे कफ के लिए घर पे ही इलाज करना चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा भी ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि हर एक कफ सिरप की जो क्वालिटी है उसमें जो मैडम क्या इलाज कर सकते हैं घर पर ही रहकर, किन चीजों का इस्तेमाल कर इलाज किया जा सकता है? मैं चाहूंगा कि आप देश के दर्शकों को बताएं। सर, सबसे पहले तो हमारा बहुत ही टर्मरिक मिल्क है जिसको क्यूरक्यूमिन उसमें कंपाउंड पाया जाता है हल्दी में, तो उसको आप जब दूध में मिला के पीते हैं, और साथ ही में अगर आप काली मिर्च डालते हैं
नॉर्मली जो कुरक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे बॉडी में कम होती है, बट जब हम उसमें काली मिर्च डाल के लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी और भी बढ़ जाती है, जिसमें उसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं, उसमें जो अन्य गुण पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, जिससे अगर बॉडी की इन्फ्लेमेशन हो रही है कफ के कारण या कफ के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें आराम मिलता है, पहला। और दूसरा, काली मिर्च अगर आप ऐसे भी बच्चे को चूसने के लिए देते हैं तो भी उसको आराम मिलेगा। तीसरा, अदरक जिस बेस्ट सोर्स है। अदरक वैसे बच्चे खाते नहीं है, बट आप अगर उनको शहद के साथ थोड़ा सा अगर ग्रेट करके देते हैं तो बच्चा खुश होके खा लेता है, तो वो भी गले के कारण जो दिक्कत आ रही है खांसी में उसमें भी आराम मिलता है। तो घर की रेमेडीज यही रखनी चाहिए, और बच्चों को खास तौर पर बच्चों को कफ सिरप की और नहीं मतलब लेके जाना चाहिए कि थोड़ा सा जो खांसी जुकाम हो गया एंटीबायोटिक्स दे दी, क्योंकि आगे चल के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, इसकी भी दिक्कतें बढ़ रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर्ब्स के द्वारा जो हमारे एंशियंट टाइम से ही चल रहे हैं, हमें हमारे घरों में मौजूद है, उससे ही जो है बच्चों को खास तौर पर ठीक किया। मैं आऊंगा, ये सवाल पूछूंगा, लेकिन नीरज जी हमारे साथ। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने भी फैसला लिया है और सिरप प्रतिबंधित किया गया आयात निर्यात पर, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई। आप सरकार से, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के बीच देश भी आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूं। अनम्यूट कर लें सर, और अनम्यूट करके बोलें। सर, एज ए फादर मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान दे। अब हम तो सिर्फ नॉर्मल पेरेंट्स, हमें तो पता ही नहीं है कि दवा किस चीज से बनी है, क्या बनी है। हमें तो जो प्रेस्क्राइब कर दी गई हम वही लेकर आ जाएंगे। हमारे लिए तो अगर हमें कुछ गलत लगेगा हम डॉक्टर से कह सकते हैं, उसके ऊपर जो कंपनी है उस कंपनी को जो वेरीफाई कर रहा है हम वहां तक तो नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा हम डॉक्टर तक जा सकते हैं। इसीलिए जो चीज सरकार के हक में है, जो कंपनी को दे सकती है कि आप कंपनी के लिए या कंपनी से कहे कि या उन पे प्रेशर डाले कि आप अपनी क्वांटिटी या क्वालिटी अच्छी रखें, तब उनको करें, या अगर नहीं अच्छी है तो उनको मार्केट से हटा दिया जाए। हमारे लिए तो यही कंसर्न है सबसे पहले। ठीक है, राम भदौरिया जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के सुधार और बदलाव की जरूरत है सिस्टम में, क्या कहना चाहेंगे आप? सिस्टम इन प्लेस है, हर कंपनी का सिस्टम इन प्लेस है। ये अभी एक जांच का विषय है, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ऐसा क्यों हुआ है, ये जांच का विषय है। और जब कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है कंपनी, तो एफडीए पूरी तरह से जांच करके और पूरा एक सिस्टमेटिक वे होता है उनका अप्रूवल देने का, उसके बाद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां आता है। ये जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि अभी इसे कहाँ पे क्या इश्यू हुआ है, और जांच के विषय के बाद ही कुछ कमेंट आपको ये नहीं लगता कि आप ये मानते तो है ना कि ये जहरीले सिरप से 14 बच्चों की मौत हुई, ये तो मान रहे कि ये भी नहीं मान रहे? नहीं, कि ये भी आपको लग रहा है कि कथित तौर पर 14 बच्चों की मौत हुई, क्या मैं ये कहूं? आप ये तो मान रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप ये तो मान रहे हैं कि 14 बच्चों की मौत हुई है जो सिरप से हुई है, जिसको लेकर यूपी की सरकार हो या तमाम सरकारें जो है वो एक्टिव मोड पे हुई हैं, ये तो मान रहे हैं कि आप मौत हुई है बच्चों की? हाँ, ये मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ये बहुत त्रासदी है, त्रासदी। तो अब इसमें आप ये मान रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं का सिस्टम का फेल्योर है, जिस तमाम एक प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो प्रोसेस कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसकी वजह से ये जहरीले सिरप बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये भी मान रहे हैं आप? कहीं ना कहीं कुछ तो लैकुना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो चूका इसमें, इस मैटर में, इस मैटर में कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्योंकि फार्मा कंपनीज का एक सेटअप होता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। सर, चूक बहुत हल्का लफ्ज है, चूक बहुत हल्का लफ्ज है, बहुत हल्का लफ्ज है सर, चूक बहुत हल्का लफ्ज है। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं कभी चूक लफ्ज का इस्तेमाल ना करता। आप समझिए बात को। ये 14 बच्चों की मौत अगर हो रही है सर, ये चूक बहुत हल्का लफ्ज है। हमें मुखर होकर बोलना चाहिए, हमें खुल के बोलना चाहिए कि 14 बच्चों की मौत हुई है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम की है। बोलना चाहिए खुल के सर। क्योंकि चूक इसलिए वर्ड है क्योंकि अभी भी चीज आइडेंटिफाई नहीं, आप
अगर आप पूरे सिस्टम को बोल देंगे तो जो भारत में बिकने वाली सारी मेडिसिन पे आपको आप फिर वही बात है। आप क्यों, मैं सिस्टम में उन लोगों पे लेके जा रहा हूं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। भाई मुझे तो पता है हर जगह ईमानदार भी है, भ्रष्ट भी है, हम सब जानते हैं। डॉक्टर में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ये तो सबको वाकिफ है। बुद्धिजीवी हम सबको पता है कि पुलिस में भी अच्छे हैं, बुरे भी हैं, हर जगह अच्छा बुरा आपको मिलेगा। तो क्या बुरों के बारे में हम कहना छोड़ दें, ये चूक शब्द का इस्तेमाल करें? तो ये मुझे लगता है कि इसको लेकर हमें मुखर होना चाहिए। और ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है भाई कि किसी माँ बाप से उसके बच्चे जुदा हो जाएं। इससे बड़ा क्या होगा? मेनन साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। मेनन साहब जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। पूरा का पूरा सिस्टम का ये फेलियर है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सेम चीज बार बार कितनी बार करेंगे। यही मैं 2022 में भी मैं एक टीवी चैनल में बैठ के यही डिस्कस कर रहा था डायएथिलीन ग्लाइकोल की वजह से। एंड आपको बताऊं कि कफ सिरप को मीठा बनाने के लिए ऐड किया जाता है, एक ग्लिसरीन ऐड करते हैं थोड़ा मीठा बनाने के लिए, डायएथिलीन ग्लाइकोल डालते थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा डल गया उसको मीठा बनाने के चक्कर में कि वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, जिससे उसका नुकसान हो गया। कोई भी इस पे शक नहीं है कि इसमें फेलियर है और इस पे एक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या किसी भी लेवल पे हो। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। किसी लेवल पे तो हम आके रुके, ऐसा थोड़ी हो सकता हर 2-3 साल में हम सेम कहानी बार बार दोहरा रहे हैं। 2022 में हुआ, 23 में, 25 में, दोबारा नहीं होना चाहिए। कम से कम कोई एक ऐसा ठोस एक्शन इस बार हो कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। बहुत अच्छी बात। और जल्दी से फाइनल कमेंट आशुतोष शर्मा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट कब शब्दों? हाँ, अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले, फाइनल कमेंट जल्दी से। एक पर्टिकुलर उम्र से नीचे मनीष सर हमें करेक्ट कर सकते हैं, 5 साल से कम के बच्चों में सिरप तो देना ही नहीं चाहिए। और कभी भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए। गवर्नमेंट ने सुविधा मुहैया कराई है। अब गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल एक सर देना चाहूंगा। जैसे कि पीएससी पे डिलीवरी होती है पे, अब वहां पे ना कोई पीडियाट्रिशियन होता है, ना एमबीबीएस होता है, और एक बच्चे की प्रसूता की मौत हो कुछ नहीं होता है। लेकिन आप वही सोचिए कि एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर हो, उसके यहाँ ये मौत होती है तो बहुत सारी बातें होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा रवैया है। अभी आपने देखा होगा स्टेमी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा शुरू किया गया है, जहां पे हृदयाघात के लिए टिनेक्टिलिस इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं, बट उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को बता दिया है। तो ये नियम बनाने से होता, नियम बनाता कौन है हमारे लिए? अधिकतर आईएएस मिल करके, उसमें डॉक्टर को शामिल ही नहीं किया था। आयुष्मान भारत बनी है, 10 लोग थे, उसमें से 9 आईएएस थे। तो कहीं ना कहीं, और रही बात ये, इस बात को मैं 100% मानता हूं कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, सिस्टम गड़बड़। मैं भी मेडिकल साइंस के दवाओं के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। दवाएं बहुतों की जान बचाती हैं, बहुतों को जिंदा रखती है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं जो भ्रष्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ हूं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। डॉक्टर आर्य उस्मानी साहब, चंद्रिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष मेनन जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम भदौरिया जी, अर्चिता महाजन जी, नीरज पांडे जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो बड़ी बात साफ तौर पे निकल के आई कि जो 14 बच्चों की मौत हुई, जिसपे यूपी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई, तमाम राज्यों के साथ साथ, हम यही चाहते हैं कि जो गुणवत्ता है दवाओं की, वो एक गरीब आदमी तक, एक असहाय आदमी तक, ये जो नहीं जानता है उस तक कम से कम पहुंचे। बस यही चाहते हैं, भ्रष्टाचार ना हो, सिस्टम जो करप्ट है वो सुधर जाए। फिर से यही कहेंगे और बार बार यही कहेंगे, और मरते दम तक जनहित में के न्यूज यही कहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं